पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री वेलाबेन, पिताश्री मुरली भाई एवं भाई श्री हरिराम दिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विदुर नीति आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सहाय बंधना 5वां अध्याय 38वां श्लोक। सहाय बंधना ह्यर्थाः सहायाशार्थ बंधना अन्योन्य बंधना वेतहु विनान्योन्यम न सिद्ध्यतः। आपको धन की अपेक्षा है तो किसी सहायक की जरूरत है, अपेक्षा आवश्यकता। धन की अपेक्षा है तो सहायक की भी अपेक्षा है, आवश्यकता है। और जिस सहायक को आपको चाहिए उसके लिए सुविधा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। यानी धन पाना चाहते हो तो आपको सहायक जरूरत पड़ेंगे, और सहायक चाहिए तो उन्हें धन आपको देना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। अगर आपके पास में टीम नहीं है, लोग नहीं है, तो आप धन नहीं कमा सकते। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आपको अगर धन चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो आपके पास में टीम होनी चाहिए। परस्पर के सहयोग के बिना न्यूनम सिद्धता सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये धन के विषय में भी है, और मैं कहता हूं किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए आपके पास में टीम वर्क होना चाहिए। आपके साथ में विश्वसनीय लोग होने चाहिए, आपके साथ में एकजुट रहने वाले लोग होने चाहिए, तभी आप किसी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा करने में आप असफल सिद्ध होते हैं तो फिर कार्य भी सफल सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, चेहरा एक दिखाई पड़ता है लेकिन होती टीम है। तो चेहरा विवेकानंद का दिखाई पड़ा कि उन्होंने विश्व विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके पीछे भी टीम थी, उनके पीछे भी, उनके सक्सेस, उनकी सफलता के पीछे भी लोग थे। उनके लोगों के नाम सामान्य वर्ग परिचित ना हो, न जानता हो, लेकिन उनके अनेक गुरु भाई ऐसे थे। ब्रह्मानंद जी आदि बहुत सारे गुरु भाई थे। उनकी गुरु माता थी माता शारदा देवी, उनको गुरुदेव की कृपा थी। आज आप प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति को चेहरे को पहचानते हो, लेकिन काम तो टीम ही करती है। कारगिल में विजय प्राप्त किया तो नाम तो सेना का होता है, लेकिन सेना के एक व्यक्ति के डिसाइड कौन सा उन्होंने डिसीजन लिया इस पर होता है, लेकिन काम तो सैनिक करता है। गोली वही खाता है, मारता वही है। सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया, हम में से, आप में से ऐसी स्ट्राइक करने वाले किसी भी सैनिक का आप नाम नहीं जानते होंगे, पता भी नहीं होगा कि कौन है, किसने किया। टीम थी। अच्छा, उनको भी सुविधाएं अगर न देती सरकार की, वो टीम सशक्त न बनाई जाती, तो वो भी सफल नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी सफलता की गारंटी तभी है जब उसके पास में सशक्त लोग हैं, समर्पित लोग हैं, समर्पित। भीड़ करने के लिए तो आप 1000 लोगों की भीड़ कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 आदमी आपके साथ में है जो बिल्कुल दिन रात आपके कहे अनुसार चलने के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें नेम फेम नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सफलता चाहिए, तो आप सफल हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए ऐसा काम करने वाले उनके साथी लोग थे, उनके गुरु भाई लोग थे, उनके टीम के लोग थे, जिन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। हमने तो उनका जब जीवन पढ़ा, मैं तो चकित रह गया। पहले इतना पैसा नहीं था उनके पास में। अच्छा, जो व्यक्ति अपने घर परिवार चलाने के लिए भी परेशान रहता हो,
माता पिता 2 और स्वयं, नहीं माता पिता नहीं, माता और बहन और स्वयं 3 लोग, 3 लोगों के परिवार का भी खर्चा जिससे नहीं चल रहा हो, तो वो कोई धनाटे तो नहीं थे। उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, आप कल्पना करिए। तो आरंभ में तो एक किराए का घर लेकर के बेलूर मठ की स्थापना की गई थी, किराए का घर। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना एक किराए का घर लेकर के की गई। और बाद में तो फिर आप साम्राज्य देखो, हमें तो लगता है आदिवासी क्षेत्रों में भी है। मैं अमरकंटक गया, वहां पर भी रामकृष्ण मिशन है, बताइए। वहां भी हॉस्पिटल है, वहां पर भी आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं। हर जगह हॉस्पिटल है, हर जगह उनकी सेवा कार्य। कैसे? टीम वर्क। उत्पाद्य पुत्रा निर्णांश कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो निविधाय कांचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोत मुनिर्बुभूषेत। आपने पुत्रों को उत्पन्न कर दिया तो फिर केवल उत्पन्न करना ही आपका दायित्व नहीं बनता है, उनकी जीविका का निर्धारण भी कर देना चाहिए ताकि वो ऋण से मुक्त हो सके, ऋण भार से मुक्त हो सके। यानी केवल पैदा करना आपका दायित्व नहीं है, उनको जिम्मेदार बनाना भी आपका दायित्व है, सशक्त बनाना भी आपका दायित्व। जीविका का प्रबंध करना भी आप, वो न करे बात दूसरी है, लेकिन दायित्व आपका है ये। आप पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बना दें, उसको इस तरह का स्थिति दे दें कि वो जो चाहे कर सके। न करे ये उसकी बात है, उसका प्रारब्ध। पुत्रों के प्रति यही दायित्व है कि आप उसकी जीविका का प्रथम प्रबंध कर दें विदुर नीति के अनुसार। और कन्याओं के प्रति आपका दायित्व है कि आप योग्य वर के साथ में उसका विवाह कर दें। लड़के का विवाह नहीं हो तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। कन्याओं के विवाह का दायित्व आपका है, लड़के का भी हो जाए तो और बढ़िया, लेकिन जीविका का दायित्व निर्वाह आवश्यक है। और जब ऐसा दोनों हो जाए कि पुत्रों को भी आपने व्यवस्था कर दी, कन्याओं का विवाह कर दिया, फिर अरण्य संस्थोत मुनिर्बुभूषेत, वन में चले जाओ, फिर घर में मत रहो। क्योंकि फिर अब ये तो सुना किसको रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि आपने अपने बेटों के लिए इतना बहुत कर दिया, आप काहे के लिए यहां पड़े औंधे बन करके? इनको आपने जितना दायित्व था विवाह भी करवा दिए, जीविका भी दे दी, सब कुछ कर दिया, युवराज भी बना दिया, दुर्योधन को युवराज भी बना दिया, घोषित कर दिया, फिर आप काहे बैठे हो? आप वन में जाओ। सीधे सीधे कहा अरण्य संस्थोत मुनिर्बुभूषेत, मुनिवृत्ति से वन में जाकर के रहने की अभिलाषा करनी चाहिए। लेकिन यह अच्छा उपदेश भी धृतराष्ट्र को उस समय पर समझ में नहीं आया। और यह बात ध्यान से समझिए कि जिस बात को जिस समय समझने की आवश्यकता है, उस समय अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाद में पछताना जरूर पड़ता है। और इसी धृतराष्ट्र ने विदुर जी से यह बाद में कहा, काश मैंने उस समय आपकी बात मानी होती। तो अब कहने का क्या लाभ है? बोले तब ये मरते नहीं, सब बच जाता, राज्य भी बच जाता। अच्छा 5 ही गांव तो देने थे, कितनी बड़ी हानि कर ली। 5 गांव न देने के चक्कर में सारी संतानें मारी गई, सारे कौरव मारे गए, कितनी सेना का संहार हुआ, राज्य भी चला गया, बचा भी कुछ नहीं, अपमान अलग हुआ, बेइज्जती अलग, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब साहब, छोटी सी भूल। और विदुर जी को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विदुर जी ने पहले ही कह दिया था कि संतान हो गई, आपने व्यवस्था कर दी, अब आपको वन में चले जाना चाहिए। तब ये बातें खटक गई, दुर्योधन को भी खटकी, इनको भी खटकी, नहीं समझ में आया। अच्छा आज आप वन में नहीं जा सकते हो तो तटस्थ हो जाओ, वन तो रही नहीं, अब कहां जाओगे वन? अब वन में तो भैया वो सरकारी वन विभाग का कब्जा है, वहां आप गए तो डंडे मार के भगा और देंगे, कहीं झोपड़ी बना ली तो आपकी झोपड़ी तोड़ देंगे।
कई लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। हमको लगता है कि साधु संत तप करने वाले, आराधन करने वाले, तपस्या करने वाले, और उन लोगों के लिए तो ये बड़ी कष्टकारक है। उनको तो स्वातंत्र्य ही नहीं रह गया कि कहीं बैठ करके भजन पूजन कर सकें, क्योंकि कोई ऐसा वन ही नहीं बचा कि जहां पेड़ के नीचे बैठ के झोपड़ी बना करके कोई साधु तपस्या कर सके। उसके लिए भी राजनीतिक अनुशंसा चाहिए। अच्छा, आज ये भी नहीं पता चलता है कि कौन महात्मा है कि कौन क्या है। आतंकी ही महात्मा के वेश में बना करके कोई ढोंग रच रहा हो तो कैसे पता चलेगा। इसलिए प्रमाण आवश्यक है। बड़ा परिस्थितियों में बदलाव आ गया। पहले तो संपूर्ण वन में भले ही वो किसी भी राज्य की सीमा में लगता हो, किसी भी संत को रहने और तपस्या करने का अधिकार होता था पहले। और मूलतः पहले जो वन थे वो या तो शेरों के होते थे या फिर ऋषियों के होते थे। उन पर अधिकार किसी और का नहीं होता था। सीमाओं में भले ही लगते हो किसी के कि हम यहां पर शिकार खेलने के लिए आए, हमारी सीमा है, एक बात अलग है। संतों को रहने की अनुमति थी। अब तो बदल गया माहौल। आप कहां जाओगे आप भाई? या तो आप तीर्थों में जाओ, आश्रमों में जाओ, कहीं जाकर के ध्यान भजन। नहीं जा सकते हो तो जहां हो वहीं रहो, तटस्थ रहो। क्योंकि आश्रमों में जाने के बाद में भी तटस्थ नहीं रहे तो भी आप परेशान होगे, लड़ाई झगड़े तो वहां भी होंगे। और आज भी लोग आश्रम में जाने के लिए सोचते हैं, हमारे यहाँ पता नहीं किसने नंबर डाल दिया हमारे आश्रम का। अरे बाप रे, इतने फोन आते हैं, पूछो मत। आप आश्रम से बोल रहे हैं? हाँ भाई, हम रहना चाहते हैं। नहीं भैया, हमारे यहाँ वैसे रहने की जरूरत व्यवस्था नहीं है। उनको लगता है कि हमारा या तो वृद्धाश्रम है या फिर ऐसा आश्रम है जहां कोई भी रह सकता है, क्योंकि साधु संतों का आश्रम। जाने वालों की कमी नहीं है, घर से तंग होकर के जाना चाहते हैं। बात है समझना, दोनों में अंतर है। विदुर नीति जिस व्यवस्था की बात कर रही है वो ये नहीं है कि आप घर में तंग हो गए इसलिए आश्रम में जा रहे हो। विदुर नीति यह है कि आपने व्यवस्था कर दी, आपका दायित्व पूरा हो गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आपको आश्रम में चले जाना चाहिए। पहले ही, तंग होने से पहले ही, परेशानी होने से, कठिनाई होने से पहले ही आपने व्यवस्था कर ली, वो एक अलग व्यवस्था है। अब आदमी आश्रम ढूंढता है कि वो घर में तंग आ गया है, बेटे से तंग आ गया, बहू से तंग आ गया, इससे तंग आ गया, उसे चलो आश्रम में चलते हैं, कहीं रहते जाकर। ये तो आश्रम में भी जाओगे तो भी आपको दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप तंग होकर के आश्रम जा रहे हो ना जी। तो ये जो तंग जिस दृष्टि से, जिस वृत्ति से, जिस स्वभाव से, जिस व्यवहार से, जिस माहौल से आप यहां तंग हो रहे हो, वो तो वहां भी मिलेगा आपको। अंतर इतना है कि यहां सत्संग मिल जाएगा, वहां नहीं मिलता था घर पे, बस। और क्या है। लेकिन अगर तू मैं अथवा छोटा बड़ा, अथवा उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इन दृष्टियों से, इन बातों से ही आपको बुरा लग जाता है, तो आप आश्रम में रहो चाहे घर में रहो, आपको सब जगह तकलीफ ही होनी है। अच्छा, आप चाहते हो कि आपकी बहू आपकी बात माने, आप चाहते हो कि आपका बेटा आपकी बात माने, आप चाहते हो कि जो आप कहो वही सब कुछ करे, तो ऐसे तो आप आश्रम में जाओगे तो आप आश्रम में भी यही चाहोगे कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही सब कुछ हो। पॉसिबल ही नहीं। कोई आपके अनुसार क्यों चलेगा भाई? आपके घर में जब लोग आपके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आश्रम में आपके अनुसार कोई क्यों चलेगा? और आपकी अपेक्षा ये वहां पर भी रहेगी तो वो दुख का कारण बनेगी, वो कष्ट ही देगी। तो ऐसी स्थिति में ये विचार आवश्यक है, ये बात समझना आवश्यक है कि घर में ही तटस्थ हो जाओ, घर में ही मुनि की वृत्ति से रहो। और मुनि की वृत्ति से रहने का अर्थ क्या है? 2 रोटी मिल गई, खा लिया, बस राम राम। कि बहू क्या कर रही है, कि बेटा क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमका क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना, इसमें अधिक महत्व नहीं देना। अगर आप अधिक महत्व दोगे तो दिक्कत हो। हितम यत् सर्वभूतानां आत्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे ये तन मूलम सर्वार्थ सिद्ध है। करना क्या चाहिए? तो जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए भी सुखद हो, उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए। तत्कुर्यादीश्वरे ये तन मूलम सर्वार्थ सिद्ध है।
हितम यत सर्वभूतानाम। तो काम ऐसा ही, सिद्धियों का मूल क्या है, आप सिद्ध कैसे हो जाओगे? अच्छा, सफल भी समझ लो, सिद्धियों का मूल मंत्र यही है। कौन कौन सी? कि काम ऐसा करो जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हित करो, सर्वभूत हिते रता, ये वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन वृत्ति यह भी होनी चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो और अपने लिए भी सुखद हो। ऐसा नहीं कि अपने लिए झंझट मोल ले लो, दूसरों के सुख की चिंता करते रहो, यह भी नहीं है। विदुर नीति के अनुसार तो काम ऐसा करो जो आपके लिए भी आरामदायक हो और दूसरों को भी सुख पहुंचाने वाला हो। स्वयं भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी करो। विदुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुखी होकर के दूसरों को सुखी करो, भले नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा काम करो जो दूसरों को, ऐसा भी ना हो कि आपके लिए तो सुख का कारण बने, कारक हो, दूसरों के लिए तकलीफ का कारक हो, कष्ट कारक हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरों के लिए भी कष्ट कारक न हो, आपके लिए भी कष्ट कारक न हो, दूसरों के लिए भी हितकारक हो, आपके लिए भी सुख कारक हो। ऐसा कर्म कैसे करें? तत्कुर्याद ईश्वरे, तो भगवान को अर्पण बुद्धि से, ताकि अभिमान ना आए। क्योंकि आप थोड़ा भी कर्म करोगे और ईश्वर अर्पण बुद्धि से नहीं करोगे तो अहंकार घेर लेगा, और अहंकार तो बैठा ही हुआ है आपको घेरने के लिए, आपको उठा के पटकने के लिए। इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो ब्रह्मण क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अलिपितेन स पापेन पद्मपत्र मीमांसा। भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए जीवन यापन करे तो क्या होगा? बोले यही सिद्धियों का मूल मंत्र है कि आपने कर्म ऐसा किया कि जिससे आपको भी सुख मिला, आपने कर्म ऐसा किया कि जिससे समाज का भी हित हुआ, दूसरों का भी हित हुआ। आपने कर्म ऐसा किया, जो भी किया वो भगवत अर्पण बुद्धि से किया। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा वृद्धि प्रभावतस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्यावृत्ति भयं कुतः। तो जिसमें बढ़ने का वृद्धि प्रभाव, जिसमें बढ़ने की शक्ति हो, प्रभाव हो, तेज हो, पराक्रम हो, क्रियाशीलता हो, यानी उद्योग हो, निश्चय हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। तस्यावृत्ति भयं कुतः। ये चीजें आपके पास में है, सारी दुनिया आपको मिटाने के लिए पीछे पड़ जाए, फिर भी आपको मिटा नहीं सकती। तो कौन कौन सी वो बढ़ने के आपका अंदर में आत्मबल हो कि हमें आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। आपका प्रभाव हो, तेज हो, पराक्रम, पराक्रम मतलब कुछ भी करने की का सामर्थ्य हो। हम अगर रात में भी परिश्रम करना पड़े तो हम करेंगे, दिन में भी, जब भी लगे ऐसा करने का परा। उद्यमशीलता हो, आलस ना हो। हर अवस्था में कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो उद्यमशीलता है। कठोर से कठोर काम करने की प्रवृत्ति वो पराक्रम है। और प्रभाव, वाणी का प्रभाव कहिए, तेज, शरीर का तेज कहिए, सच्चाई का तेज कहिए, सात्विकता का तेज कहिए, और निश्चय, ठान लिया। हमारे यहां संस्कृत में बड़ी प्यारी कहावत है, शरीरम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। इसी को अंग्रेजी में बन गया ये डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, या तो शरीर छूटेगा या फिर हम। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार का जो निश्चय है, ठान लेना, तो किए बिना हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा निश्चय जो है, इसके साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो भैया आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जीविका का भय, जीविका के नाश का भय खत्म हो जाता है, वो नष्ट नहीं हो सकता। पश्य दोषान पांडवैर्विग्रहे त्वं यत्र व्यथेयुरपि देवाः सशक्राः पुत्रैर्वैरं नित्यमुद्विग्नवासो यशः प्रणाशो दिशतां च हर्षः। अब थोड़ा सा पांडवों के विषय में सीधे ही बात करने लगे। कहा कि पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन्हें आपको देखना चाहिए। पश्य दोषान पांडवे विग्रहित्वम,
आपने पांडवों के साथ में युद्ध करने का अगर निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया, तो पहले विचार करो, उस पर दृष्टि डाल के देखो कि यदि आपने युद्ध करने का निश्चय कर लिया और संग्राम चढ़ गया तो इंद्रादि देवताओं को भी कष्ट होने वाला है, उनको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। और पुत्रैर्वैरम, इसके अलावा पुत्रों के साथ में वैर हो गया, प्रतिदिन उद्वेग होगा, कष्ट होगा, आपको हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी सूचनाएं मिलेंगी, समाचार मिलेंगे जिससे आपको परेशानी होगी। यश प्रनाश हो, कीर्तिनाश होगा, बदनामी होगी। और दुष्टाम च हर्षः, आपके जो शत्रु है उनको प्रसन्नता होगी, बढ़िया हुआ आपस में लड़ मरे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आखिरी बात कह दी है ना, ये सबसे मारक बात है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे काम के कारण शत्रु पक्ष जो आपको नहीं चाहते वे लोग प्रसन्न हो। बहुत बढ़िया हो, लड़ मरे आपस में, मरे खूब, खत्म हो, बढ़िया है, ताली बजाए, तमाशा दे, समाज तमाशा देखे। कितनी महत्व की बात कही। कीर्तिनाश भी होगा, यश भी समाप्त होगा। इसलिए जो भी आप कर्म करने जा रहे हो उसको पहले विचारो, देखो कि आपने जो कदम उठाया वो सही है कि नहीं है। हमारी समस्या यह है कि हम कर्म करने के बाद में परिणाम को देख करके रोते हैं, अरे बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ में, क्या बुरा हुआ, ऐसा हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, हमने ऐसा किया। तो पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, पहले जब समझाओ, सोचो, विचार करो तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। विदुर जी तो समझा ही रहे, अगर इसी दृष्टि से उन्होंने काम किया होता तो कोई शोक नहीं करना पड़ता। लेकिन आप अद्भुत विचार करो, विदुर जी भी महात्मा ही है, एक तरह से संत है, और एक एक बात उनकी सटीक घटित हुई। युद्ध हुआ, पुत्रों से वैर हो गया, रोज दुखद समाचार मिले, कीर्ति का नाश हो गया, पूरे संसार में बदनामी हुई, अंत में दूसरों को, शत्रुओं को कहने का मौका बढ़िया है, दोनों आपस में लड़ मरे, खत्म हो गए। हम बेमतलब लड़े जा रहे हैं, दुनिया तमाशा देख रही, दुनिया तमाशा देखे। ठीक, हिंदुओं का भी यही हाल है, आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में लड़ बढ़ रहे हैं, दूसरे तमाशा देख रहे हैं। हम एकजुट होने के लिए कभी संगठित ही नहीं होते, दूसरों से हम ये लोग इन चीजों को सीख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। अच्छा, राष्ट्र के रूप में कम से कम हम एक हो जाएं, चलो पूजा पद्धति के रूप में हम एक ना हो, धर्म के रूप में हम एक ना हो, हम भारतीय हैं इस रूप में तो हम एक हो सकते हैं, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इसी भावना से आगे बढ़कर के काम किया जाए। भीष्मस्य कोपस्तव चैन्द्रकल्प, भीष्मस्य कोपस्तव चैवेन्द्रकल्प, द्रोणस्य राज्ञस्य युधिष्ठिरस्य, उत्सादये लोकमिमं प्रवृद्धः, श्वेतो ग्रहिस्तिर्यगिवापतन्खे। बोले महाराज, आकाश में जब धूमकेतु पैदा होता है ना, तो सारे संसार में क्या करता है, उपद्रव खड़ा कर देता है। उत्सादये लोकमिमं प्रवृद्धः, अशांति खड़ा कर देता है। ऐसे ही जिस दिन भीष्म पितामह, आप, द्रोणाचार्य, महाराजा युधिष्ठिर, इन लोगों का जब क्रोध बढ़ेगा ना, तो संसार का संहार कर देगा। इसलिए महाराज ये अवसर मत आने दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये क्रोध को बढ़ाने वाले काम नहीं होने चाहिए। इनका कोप बढ़ेगा तो इनकी क्रोध की वो ज्वाला को कौन झेल पाएगा। ये सब महान लोग हैं, इसलिए आप विचारशील हैं, विवेकशील हैं, आपको कुछ ऐसा अनुसरण करना चाहिए, समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। तब पुत्र शतम चैव कर्ण पंच च पांडवा पृथ्वी अनुशासेयः अखिलाम सागराम राम। कितनी प्यारी बात है कि आपके 100 पुत्र हैं, कर्ण है, 5 पांडव हैं, ये सब मिल जाए ना तो केवल हस्तिनापुर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकते। भारत के अगर 100 करोड़ लोग मिल जाएं, 130 करोड़ लोग मिल जाएं, संगठित होकर के सारी दुनिया पर शासन कर सकते। लेकिन हम एकजुट हो ही नहीं पाते, इसलिए हम इतने समर्थ होकर के भी, इतने बुद्धिमान होकर के भी, इतने जानकार होकर के भी,
इतने सब कुछ संगठित होकर, इतने कुशल होकर के भी, और हमारी क्या बोलते हैं उसको, विकसित देशों में हमारा नाम ही नहीं है, हमें जानता ही नहीं कोई। विकसित देश, हम अभी भी विकासशील देश है। 70 साल हो गए स्वतंत्रता को, हमसे जो बाद में स्वतंत्र हुए वो देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। सिंगापुर कहां से कहां पहुंच गए। हम हांगकांग और सिंगापुर की बराबरी नहीं कर पा रहे। दूसरों की तो बात छोड़ दो आप। कमी है किसी चीज की? प्रकृति की आपके ऊपर कृपा है, खनिज की आपके ऊपर कृपा है, मौसम की आपके ऊपर कृपा है, हर चीज आपके पास में, हर साधन आपके पास में है, लोग हैं, प्रतिभा है, सब कुछ है। नहीं है तो क्या? एकजुटता। आपस में लड़ते 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 आपस में खत्म हो रहे हैं। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करने के कारण ही मिट रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति के कारण ही खत्म हो रहे हैं। हमारा अपना अहंकार ही हम दूसरे के सामने हमको खड़ा नहीं हो दे रहे। हम किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमें कोई समझाने आ जाए तो हम कहते तुम होते कौन समझाने वाले, हमें है ना, हमारे तो बुद्धि, हम तो खुद ही समझते हैं। इसी प्रवृत्ति ने खत्म कर दिया सब। अमेरिका में आज भारत की प्रतिभाएं काम कर रही हैं, यूरोप में आज भारत की प्रतिभाएं काम कर रही हैं, अमेरिका में न जाने कितने डॉक्टर भारत के हैं। मैं तो दंग रह गया जब मैंने देखा तो। कितने उद्योगपति भारत के हैं, कितने वैज्ञानिक भारत के हैं। हम नहीं सफल हो पाते। क्यों? क्योंकि वही है कि कौरव अलग है, पांडव अलग है, कर्ण दोनों के बीच में मारे जा रहा है। हर रोज यहां कर्ण मर रहे हैं। सशक्त, सबल और कुशल होने के बाद में भी राजनीतिक बाणों के बीच में उनकी हत्याएं हो रही है। न जाने कितने कर्ण मर गए, न जाने कितने कौरव। कौरव भी बलशाली हैं, हाँ भाई, अधर्म के पक्ष में है भले ही, लेकिन फिर भी बलशाली बहुत है। उनकी भी प्रतिभा का उपयोग हो सकता था। हर रोज कौरव मारे जा रहे हैं, हर रोज पांडव मारे जा रहे हैं। यहां तो पांडव भी मर रहे हैं। अब तो समय ऐसा बदल गया कि यहां पांडव भी माफ नहीं किए जा रहे। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो पांडव ज्यादा मर रहे हैं। 70 साल में हमने ये पाया कि धर्म की प्रवृत्ति के, तुम्हारे क्या बोलते हैं, कौन सी जगह है यहां जहां पर महात्माओं की हत्या हुई, पालघर, क्या अपराध था, क्या दोष था? वृद्ध महात्मा, तो उसकी चर्चा भी नहीं करते, कोई बात तक नहीं करता। उनके अगर याकूब को फांसी हो जाए तो वो सजा कोर्ट दे तो भी उसको रुकवाने के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं रात को 2 बजे कि नहीं आप फांसी मत दो उसको। राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया, फलाना कर, फिर भी कोशिश करते हैं। वे इतने संगठित हैं, वे इतने सशक्त हैं कि वे अपने पक्ष को बचाने के लिए और सब एकजुट हो जाते हैं। हमारे यहां महात्मा मर गए तो हमारे यहां महात्मा ही इकट्ठे नहीं होते, दूसरों को तो छोड़ दो आप। हमने ही कोशिश की, हमने महात्माओं से कहा क्या कर रहे हैं आप, क्यों? हाँ हाँ हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे, आप शांत रहो। तो उनको लगता है मैं तो बच्चा हूं अभी, वो बड़े समर्थ है, लेकिन कहीं आवाज सुनाई नहीं पड़ती, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। और रोज मर रहे हैं, ये तो सामने आ जाती हैं खबरें, पता चल जाता है, मालूम पड़ जाता है कितने। क्यों? एकजुट नहीं है, इसलिए पिछड़ रहे हैं, इसलिए भारत विकसित नहीं हो पाया। राजनीतिक अदूरदर्शिता कहिए, हमारा भटकाव कहिए, हमारे भ्रम कहिए, हमारा लालच कहिए, हमारा स्वार्थ कहिए, हमको फ्री में पाने की प्रवृत्ति कहिए, कुछ भी समझ लीजिए। हर बार चुनाव होते हैं हम यही सोचते हैं कि कौन सा दल हमको क्या फ्री में देने वाला है इस बार, जरा बताओ तो। ऐसी प्रवृत्तियों से लोकतंत्र चलता है। विदुर की ये बात बहुत गहन है, ये समझाई जाने वाली बात है कि 100 कौरव, कर्ण, पांडव एक साथ आ जाए
तो पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य हो सकता है। अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारे बराबर कहीं टिकता ही नहीं हो। 30 करोड़ की जनसंख्या, हमारे यहाँ 130 करोड़, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो दादा बना बैठा है, क्योंकि वो राष्ट्र के नाम पर एकजुट, राष्ट्र के नाम पर वो विभाजित नहीं होते। अमेरिका अगर कहीं भी कोई कार्रवाई कर दे तो पूरा देश एक साथ, उनका विपक्ष भी एक साथ। अमेरिका अगर इराक पर हमला कर दे तो क्यों किया, ये भले ही वो समझा ना पाए दुनिया को, लेकिन अमेरिका में इस बात का विरोध नहीं होता कि आपने हमला क्यों किया। हमारे यहां सैनिकों को मारने वालों के ऊपर एयर स्ट्राइक हो जाए तो हमारा विपक्षी सवाल उठाने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे किया, कि झूठ बोल रहे हो, कि फलाना हो रहा है, कि ढिमका हो रहा है। हमारे यहां राजनीतिक दल ही एकजुट नहीं है राष्ट्र के नाम पर, तो समाज कहां से एकजुट होगा। और हमें तो कोई एक चीज समझ में नहीं आती है कि जहां पर राष्ट्र, पूरे राजनीतिक दल एकजुट हो। कोरोना की महामारी है तो वैक्सीन के नाम पर एकजुट नहीं है, उसमें भी भ्रम। लॉकडाउन के नाम पर भी एकजुट नहीं है, वो कहे कि लॉकडाउन लगा दे, बोले नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाया, हर बात में सवाल। केवल और केवल सवाल खड़े करना, केवल और केवल वितंडावाद खड़ा करना, यही देश खत्म हो रहा है। धार्तराष्ट्राम वनम राजन व्याघ्रा पांडुसुता मताः मा वनम चिंत सव्याघ्रम मा व्याघ्रान नीनशन वनात्। बड़ी प्यारी बात कही कि आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं, शेर हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न करें, वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। कौरव क्या है समझ लीजिए, वन है वन। पांडव क्या है, शेर है। शेर है तभी वन सुरक्षित है, ध्यान रखिए आप। अगर शेर नहीं रहे तो वन खत्म हो जाएंगे। और आप शेरों को भगा रहे हो, कितने बड़े मूर्ख हैं आप। जंगल से शेर चले जाएंगे तो कोई भी चला जाएगा, पेड़ काट देगा, खत्म कर देगा। शेर जंगल की शोभा भी है और ताकत भी है, शक्ति भी है। आप उन्हीं शेरों को निकालने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं, पार करने की बात कर रहे हैं। और आगे जो श्लोक कहा वो महाभारत का अमर वाक्य बन गया है। सुनाया नहीं जाता है लेकिन सुनने लायक वाक्य बन गया है, समझने लायक बन। नस्याद् वनवृते व्याघ्रान व्याघ्रान स्युरिते वनम वनम ही रक्षते व्याघ्रान रक्षति काननम। शेर के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती, वन के बिना शेर नहीं रह सकते, क्योंकि बाघ शेर वन की रक्षा करते हैं और वन बाघों की रक्षा करते, एक दूसरे के पूरक है। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य बन गया धर्म और देश के विषय में। ये देश क्या है, वन है, वन है वन। धर्म क्या है, शेर है। तो पांडव धर्म के प्रतीक हैं, कौरव देश के प्रतीक हैं, क्योंकि हस्तिनापुर राज उन्हीं के हाथ में है। पांडव बचेंगे तो देश बचेगा, कौरव बचेंगे, और कौरव मतलब हस्तिनापुर बचेगा तो पांडव बचेंगे। वन नहीं होंगे तो शेर रहेंगे कहां, यहां सड़क पर थोड़ी रहेंगे शेर। और जो शेर सर्कस में रहते हैं उन शेरों का कोई अर्थ नहीं, उन शेर कहने लायक नहीं, वो तो हंटर पर नाचते। शेर कहां रहे, तो शेर वन में रहते हैं, वन शेरों के कारण रहते हैं। शेर है तो वन सुरक्षित है, वन है तो शेर सुरक्षित है। महाराज ऐसे ही धर्म है तो देश सुरक्षित है, देश है तो धर्म सुरक्षित है। धर्म नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा। हमने धर्म को महत्व नहीं दिया, मुझे क्षमा करना, आज वो ऐसी बातें ज्यादा निकल रही हैं कि हमने धर्म को महत्व नहीं दिया, इसलिए देश का विभाजन हो गया, इसलिए देश के टुकड़े हो गए। उस समय पर भी हमारी जनसंख्या ज्यादा थी, हम एकजुटता नहीं दिखा पाए। हम अगर एकजुट होकर के सामने खड़े हो जाते, अड़ जाते कि हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। कौन होता है हमारे देश के टुकड़े करने वाला, तो देश उस समय पर भी नहीं बढ़ता।
तो हमने धर्म को महत्व नहीं दिया, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को महत्व दिया, राजनीतिक समर्थनों को महत्व दिया, देश के विभाजन करने वाले नेताओं के पीछे हम खड़े हो गए। ये हमारी मूर्खता थी। परिणाम क्या हुआ? धर्म को महत्व न देने के कारण देश कट गया। और जो देश कटे वहां धर्म नहीं बचा। आप देख लो कि जिस समय पर विभाजन हुआ उस समय पर पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और आज कितने हैं, आपको पता चल जाएगा। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, आज कितने हैं, पता चल जाएगा। देख लो आप। अफगानिस्तान में कितने हिंदू थे, आज कितने हैं, आप पता लगा लीजिए। हम लोग जर्मनी में गए, वहां देखा अफगान, अरे बाप रे, अफगानी हिंदू शरणार्थी के रूप में गए। आज उन्होंने हर शहर में, प्राय हर शहर में मंदिर बना लिए। अफगानी हिंदू सब मार मार के भगाए। अफगानिस्तान में हिंदू बचे ही नहीं, खत्म हो गए। या तो भगा दिए या मार दिए। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को महत्व नहीं दिया। धर्म को महत्व नहीं दिया, इसलिए देश हाथ से निकल गया। और देश चला गया तो फिर धर्म खत्म हो गया। पाकिस्तान में धर्म खत्म हो गया, बांग्लादेश में धर्म खत्म हो गया, अफगानिस्तान में हिंदू धर्म खत्म हो गया। और महाभारत कालीन आप अगर नक्शा उठा के देखेंगे, मानचित्र उठा के देखेंगे, तब भारत की सीमाएं कितनी थी आप देखिए। आप कहां कहां हिंदू बचा है वो भी देख लीजिए। क्योंकि देश नहीं बचा तो धर्म कैसे बचेगा? आज भारत है तो हम थोड़ा सा बचे भी हैं। भारत भी अगर हम धर्म को महत्व नहीं देंगे तो भारत भी चला जाएगा। भारत चला जाएगा तो हिंदू भी खत्म हो जाएंगे। अब बुरा मत मानिएगा। आपको पता है कि नहीं पता है? आप तो प्रेमपुरी वाले लोग अध्यात्म चर्चा ज्यादा सुनते हो, धर्म की चर्चा ज्यादा सुनते हो। मुझे नहीं मालूम कि आपकी जानकारी है कि नहीं, लेकिन आप जान के चकित रह जाएंगे कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, त्रिपुरा तो नहीं, मिजोरम और मेघालय, और है गोवा में। ऐसे 9 राज्य हैं। मेरे पास में लिस्ट थी, अभी याद नहीं है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक हो गए। और वहां उन्हीं की चलती है जो विदर्भी है। वहां के मंत्रियों को कहना पड़ता है कि हाँ, गोमांस खाने की अनुमति आपको देते हैं, खाइए। क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए गाय काट करके खिलाना उनकी मजबूरी है। धर्म कमजोर हो गया। देखो आप, क्योंकि आप अल्पसंख्यक हो गए तो वहां जैसे अल्पसंख्यक हुए आपका धर्म कमजोर हो गया। और यह विभीषिका बढ़ती चली जाएगी। इसलिए धर्म को भी महत्व दीजिए और राष्ट्र को भी महत्व दीजिए। राष्ट्र के बिना धर्म नहीं बचेगा, धर्म के बिना राष्ट्र भी नहीं बचेगा। इसलिए देश को भी बचाना है और धर्म को भी बचाना है। दोनों के प्रति हमारे अंदर में अवधारणा और समर्पण भाव होना चाहिए, रखना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकेंगे। न ततेच्छन्ति कल्याणान परेशान वेदुतम गुणान यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति नैर्गुण्यं पापचेतसः। तो कहा भैया, जिनका जो मन है ना पाप चेतस, पाप में मन लगा रहता है, अधर्म में मन लगा रहता है, वे लोग दूसरों के अच्छी चीजों को ध्यान नहीं देते। या यूं कहिए कि अच्छी चीजों को उतना महत्व नहीं देते जितनी उनकी बुरी चीजों को महत्व देते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं। न तथेच्छन्ति कल्याणाम परेशान वेदितम गुणान। दूसरों के कल्याणमय गुणों की जानने की इच्छा वैसी नहीं रखते जैसे कि अवगुणों को जानने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ भी है कि जिनका चित्त पाप में प्रवृत्त है वे ऐसी चीजें नहीं सीखते कि जिससे दूसरों का भला हो। ऐसी चीजों को नहीं जानना चाहते कि जो दूसरों के काम आए। ऐसी चीजों को नहीं सीखते कि जिससे समाज में वे कुछ कर सकें। वे ऐसी चीजों को जानने की अभिलाषा वो सर्च करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो दूषित चीजें हैं। समाज का जिनसे भला नहीं होता। पाप में प्रवृत्त व्यक्ति सदैव अवगुणों की जानने की अभिलाषा रखेगा। ऐसे लोग तो रावण को भी अपना हीरो बना लेते हैं, रावण को भी नायक बना लेते हैं, रावण में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते। एक सज्जन मिले, कहने लगे रावण में बड़ी अच्छाइयां थी। मैंने कहा भैया तुमको रावण में ही अच्छाइयां देखने को मिली, कोई दूसरा मिला नहीं कोई? अरे भाई, रावण अच्छा रहा होगा, ठीक है, उससे लेना देना क्या है तुमको और हमको? भगवान ने उसको मारा कि नहीं मारा? हाँ मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसने पाप किए थे। बात खत्म।
जब भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया, क्योंकि उसने पाप किया था, उसको मारा था, बात खत्म। अब उसकी अच्छाइयों का अचार डालेंगे क्या हम? क्या करेंगे? हमारे लिए क्या मायने उनकी अच्छाइयां? कि जिसने हमारे आराध्य की और भगवती को ही, श्री जानकी जी का ही हरण कर लिया, उस व्यक्ति की अच्छाइयों को लेके ये जो अच्छाइयां देखने की प्रवृत्ति है ना, बड़ी घातक है। कई बार तो दुष्ट में भी ये जैसे ही कोई आप आतंकवादियों का नाम सुनते हो, तुरंत वो कहते हैं ये मास्टर का लड़का था, ये बड़ा गरीब घर का लड़का था। ये तुमको उसी में नजर आता है। जो सैनिक मरते हैं उनके तुमको घर कभी नजर नहीं आते। आतंकवादी मास्टर का लड़का था, अरे भाई जो सैनिक वहां खड़ा है सुरक्षा के लिए, वो भी तो किसी का लड़का रहा होगा। उसकी विशेषता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? उसका वैशिष्ट्य क्यों नजर नहीं आता? आपको बुरे व्यक्ति में ही अच्छाइयां क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्योंकि आप बुराई को, इस तरह से आप बुराई को पोषित करने लग जाते हैं। इस तरह से आप बुराई को महत्व देने लग जाते हैं, जब हम बुराई में भी अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। मेरा सीधा निष्कर्ष है कि रावण है जलाने योग्य है, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। इसकी महिमा का गान नहीं होना चाहिए। और बड़े बड़े वक्ताओं को मैंने देखा है रावण की महिमा का गान करते हुए। वो कहते हैं रावण बड़ा बढ़िया। क्यों बढ़िया था भैया? क्या बढ़िया था उसमें बताइए आप? बोले वो शिव की भक्ति करता था। क्यों करता था शिव की भक्ति? ये भी बता दो, काहे के लिए किया उसने? स्वार्थी था वो, महाघोर स्वार्थी था। हमको राज्य मिल जाए, सोने की लंका मिल। अरे भाई, जिसने शिवजी को मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया, हर तरीके से तंग कर लिया, आपको हमारी लंका में जाना पड़ेगा, ये कोई बात है? हमें इन महानताओं से कोई लेना देना नहीं। हमारे आराध्य, हमारे आदर्श भगवान श्री राम है। हमारे आदर्श, हमारे आराध्य, हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। क्या उन्होंने कहा रावण महान था? नहीं कहा। तो फिर आप उनसे ज्यादा जानकार हैं? यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं रावण में महानता खोज करने वाले। वो मोहम्मद में भी महानता खोज लेते हैं और वे मोहम्मद की महिमा का गुणगान करते हैं। वे ईसा मसीह की महिमा का गुणगान करते हैं। हमें क्या लेना देना ईसा मसीह से भैया? हमें क्या मतलब है मोहम्मद से? हमारा संबंध क्या है उनसे? अरे भाई, उनको अगर कुछ जानना है तो हमसे जाने। हमारे यहां ऋषियों के ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। आपको बताने का शौक है तो आप अपनी बातों को मोहम्मद को सुनाइए ना, ईसा मसीह को सुनाइए ना। और उन्होंने हमारे ज्ञान के प्रति जानने की अभिलाषा रखी होगी, रखी है, ऐसा हमने सुना और समझा है। हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी महानता, क्या आवश्यकता? हमारे यहां करुणा के उदाहरण कम है क्या? कि भगवान की दयालुता के उदाहरण कम है क्या? ऋषियों की दयालुता के उदाहरण कम है क्या? कहानियां भरी पड़ी हैं दयालुता की, कहानियां भरी पड़ी हैं करुणा की, कहानियां भरी पड़ी हैं उदारता की, कहानियां भरी पड़ी हैं दानशीलता की, समर्पण की। कभी रंतदेव की कथा सुनाइए, आपको पता चलेगा कि करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, समर्पण क्या होता है। राजा होकर के भी जिसने देने के लिए ठान लिया तो सब दे दिया, पूरा साम्राज्य सौंप दिया। 39 दिन तक वो व्यक्ति भूखा रहा परिवार के साथ में। सोचिए आप, खुद भी खाने के लिए नहीं है और फिर भी जब खाने के लिए उनको कहीं से प्राप्त हुआ तो सामने कोई भीख मांगने के लिए मांगने वाले प्रकट हो गए और कहा कि हम 3 दिन से भूखे, 39 दिन से 40 दिन से खुद भूखे हैं। अपने 40 दिन की भूख की चिंता किए बिना 3 दिन के भूखे लोगों को अपना आहार प्रदान कर दिया। दुनिया में, संसार के किसी भी इतिहास में, संसार के किसी भी चरित्र में, संसार की किसी भी परंपरा में ऐसा उदाहरण देखने को मिले तो जरा बताओ आप। आपको दूसरों में खूबियां दिखाई पड़ती हैं, दूसरों में अच्छाइयां नजर आती हैं, आपको रंतदेव की कथा याद नहीं आती है, आपको महाराजा रंतदेव का चरित्र सुनाने में संकोच होता है, आप दूसरों की करुणा सुनाने में चले हैं। कौन सी प्रवृत्ति है ये? हमें अभिलाषा नहीं ऐसी प्रवृत्ति की। हमारा शास्त्र सर्वोपरि है, हमारी नीति सर्वोपरि है, हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारा सिद्धांत सर्वोपरि है। ये केवल
मिथ्या अभिमान नहीं, वास्तविक तत्व है। ये मिथ्या अभिमान नहीं, वास्तविक तथ्य है। तथ्य के साथ हम बात करते हैं। इसलिए अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। चित्त शुद्धि के साथ प्रेम पूर्वक आप जुड़िए। इसके बाद में फिर आगे क्या कहते हैं हम आगे चर्चा कल करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 बार भगवान के नाम का गान कर ले और उसके बाद में विराम करते हैं। मुरली मनोहर गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला। गोविंद राधे गोपाला, गोविंद राधे गोपाल, हे मुरली मनोहर गोपाला, मुरली पंढरीनाथा जय हरि विठला, पंढरीनाथा पंढरीनाथा जय हरि विठला, पंढरीनाथ जय हरि विठला, जय गोपाला, जय गोपाला, गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला। जय गिरिधारी कुंज बिहारी, जय गिरिधारी, गिरिधारी, जय गिरिधारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय गिरधारी कुंज हारी, जय गिरधारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। हे श्याम मुरारी गोपाला, श्याम मुरारी गोपाला, गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला।
दयाला गोपी वल्लभ दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दया दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन गोपी वल्लभ दीन दयाला गोपी वल्लभ दीन दयाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला मुरली मनोहर